मुकेश धीरूभाई अंबानी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम ही इनकी काबिलियत को दर्शाता है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। वे एक भारतीय व्यवसायी हैं और इंडिया टाइम के अनुसार 31 मार्च 2020 तक उनकी संपत्ति लगभग 48 अरब डॉलर है। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। मुकेश अंबानी न केवल इंडिया के बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक है। इनकी कुल संपत्ति से 20 दिनों तक भारत सरकार हमारे देश को चलाने का खर्चा उठा सकती है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के हिल ग्रेज हाई स्कूल से हासिल की हुई है, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई के रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से की हुई है। मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था उस वक्त इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ करता था और ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे। मुकेश अंबानी को इनका व्यापार इनके पिता से विरासत में मिला हुआ है और ये काफी अच्छे तरीके से अपने पिता का व्यापार संभाल रहे हैं। इतने अमीर इंसान होने के बाद भी साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। आमतौर पर साधारण सफेद शर्ट और काली पैंट पहनना पसंद करते हैं। स्कूली दिनों में हॉकी गेम इनका मनपसंद गेम हुआ करता था और ये इस खेल को खेलना काफी पसंद करते थे, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के कारण इन्हें खेल से दूरी बनानी पड़ी थी। मुकेश अंबानी को फिल्में देखने का काफी शौक है और इन्होंने अपने घर में एक थिएटर भी बनवा रखा है और ये हर हफ्ते कम से कम 3 मूवी जरूर देखते हैं। इन्हें साउथ इंडियन खाना, गुजराती खाना और मूंगफली काफी पसंद है। विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी अपने व्यापार के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं और इन्होंने दुनिया के कई देशों में कई सारी प्रॉपर्टी भी खरीद रखी है। हाल ही में ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं और विश्व के सबसे अमीर परिवार में इनका नंबर 7वें स्थान पर है। साल 2010 में मुकेश अंबानी ने मुंबई के अल्टामाउंट रोड के पास 4532 वर्ग मीटर की जगह खरीदी और उस जगह पर अपना घर बनवाया था। इस बिल्डिंग का नाम इन्होंने एंटीलिया हाउस रखा है और 12,000 करोड़ की कीमत वाली ये बिल्डिंग में कुल 27 फ्लोर है और इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए 500 से अधिक लोगों को इन्होंने कार्य पर रखा है। मुकेश अंबानी भारत के केवल एक ही ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा जेट सिक्योरिटी दी गई है। इसके अलावा इनके द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स भी भारत सरकार को दिया जाता है। एक गुजराती फैमिली से नाता रखने वाले मुकेश अंबानी एक वेजिटेरियन है और ये स्मोकिंग और हर प्रकार के नशे से दूर रहते हैं। कहा जाता है कि जब धीरूभाई ने नीता को टेलीफोन किया था और उनको जब बताया था कि वो कौन है तो इसके जवाब में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के मालिक को उल्टा जवाब देकर कहा कि वे एलिजाबेथ बोल रही हैं। फोन कट कर दिया। हालांकि जब नीता के पिता ने धीरूभाई से टेलीफोन पर बात की तो नीता को यकीन हो गया कि सच में ही धीरूभाई अंबानी ने उन्हें फोन किया है। धीरूभाई अंबानी से हुई नीता की पहली मुलाकात में उन्होंने नीता से पहले उनके शौक के बारे में पूछा और बाद में उन्होंने उनको अपने पुत्र मुकेश से मिलने को कहा। वहीं जब नीता सबसे पहले मुकेश से मिली थी तो मुकेश ने काफी साधारण व्हाइट रंग की टी-शर्ट और जींस पहन रखी थी। कुछ मुलाकातों के बाद मुकेश ने गाड़ी में नीता के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। जिस वक्त उनकी गाड़ी लाल सिग्नल पर खड़ी थी
उसी वक्त मुकेश ने नीता को विवाह के लिए प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, हरा सिग्नल होने पर भी मुकेश ने गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं की थी जब तक कि नीता ने उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं कर लिया था। इन्होंने अपनी पत्नी के 50वें जन्म दिवस पर उन्हें एक प्राइवेट प्लेन गिफ्ट किया था और इस प्लेन का मूल्य $62 मिलियन है। मुकेश अंबानी ने लगभग 27 साल पहले विवाह किया था और इनकी वाइफ नीता है जो कि इस वक्त इनके साथ मिलकर इनका व्यापार संभालती हैं। इस दंपति के कुल 3 बच्चे हैं जिनमें से एक लड़की और 2 लड़के हैं। मुकेश अंबानी के अलावा इनके माता पिता की 3 संतानें हैं जिनमें से ये सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अनिल भी जाने माने बिजनेसमैन हैं। इनके अलावा इनकी 2 बहनें भी हैं, नीना और दीप्ति, जिनका विवाह हो चुका है। मुकेश अंबानी 18 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ मिलकर उनका व्यापार संभालने लगे थे। कहा जाता है कि जब ये 18 साल के थे तब इनके पिता धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर में शामिल कर लिया था। जिस वक्त ये अपनी MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे, उसी वक्त इनके पिता को भारत सरकार से पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए जुड़ा हुआ लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट खोलने के कार्य में लग गए थे और इसी बीच धीरू भाई ने मुकेश को भी अमेरिका से भारत बुला लिया था ताकि वो भी इस कार्य में उनका साथ दे सके। मुकेश अंबानी जितने व्यापार और बिजनेस में भारत में आगे हैं, उतने ही सरल और लाइमलाइट से दूर रहना भी पसंद करते हैं। इनकी इतनी काबिलियत है कि 1 से 1 मिलियन का सफर ये आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो कैसा लगा इनका ये सफर? कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं।